कमाल है ना। एनिमल किंगडम में जीवों की एक से बढ़कर एक प्रजाति देखने को मिलती है। इनमें से कई जानवर आकार में बड़े होने की वजह से सभी जीवों में अपना खौफ बनाकर रखते हैं। वहीं कुछ जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दिखते भी नहीं है, लेकिन इनका वार काफी घातक होता है। हम बात कर रहे हैं उन पैरासाइट्स के बारे में जो अपने घातक हमले से बड़े जानवर को ढेर कर सकते हैं। इस वीडियो में ऐसे पैरासाइट्स के बारे में जानेंगे जो दूसरे जानवरों के दिमाग पर अपना कंट्रोल जमाना जानते हैं। इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी पैरासाइट्स हैं जो इंसानों को अपने होस्ट के रूप में चुनकर उन्हें मौत की नींद सुला देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नए इन्वेस्टर्स कभी कभी बिना किसी नॉलेज के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें बहुत बार लॉस हो जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा स्टॉक कब बाय करना है और कब सेल करना चाहिए। जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मेन फोकस प्रॉफिट पे होना चाहिए, ना कि ब्रोकरेज बचाने पे। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास सबसे पहले डीमेट अकाउंट होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल पे आप फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है। यहाँ 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है। मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है एंड जिसे एस्टेब्लिश विद 30 इयर्स हो चुके हैं विद मोर देन 10 लाख कस्टमर्स। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी देता है जो आपको बताता है कि कब क्या बाय करना है, कब क्या सेल करना है। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर्स ऐप इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जिसने एक ऐप में मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और ये बहुत ही इजी एंड सिंपल है यूज करने के लिए। ये ऐप एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज एंड यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है एंड बहुत से नए फीचर्स हैं जो आपको किसी भी ऐप में नहीं मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल आपको 3000 का डिस्काउंट कूपन एंड 1000 रुपीज ब्रोकरेज का कैशबैक भी देता है। ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप कंप्यूटर एंड मोबाइल दोनों से ट्रेडिंग कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट बनाने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक प्रूफ लगेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो तुरंत उस पर क्लिक कीजिए और अपना नाम, फोन नंबर, सिटी डालो एंड अपना ऑनलाइन डीमेट अकाउंट तुरंत ओपन करो। ट्रैपोनोसोमा ब्रूसी। इस लिस्ट में सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे माइक्रोस्कोपिक ब्रेन फिस्टिंग पैरासाइट्स की जो अपने होस्ट को स्लीपिंग सिकनेस का शिकार बना देता है। इसका नाम है ट्रैपोनोसोमा ब्रूसी। आमतौर पर ये पैरासाइट्स इंसान को अपना टारगेट बनाता है और टेस्टिफ्लाई मक्खी की मदद से इंसानों के शरीर में ट्रांसमिट होता है। ये बीमारी आमतौर पर सब सहारा अफ्रीकन रीजन में ही पाई जाती है। वहाँ इस पैरासाइट्स की 2 प्रजातियां सबसे ज्यादा कहर ढाती है। इनमें से एक पैरासाइट्स को टीबी गैम्बियंस के नाम से जाना जाता है। ये प्रजाति अपना असर ज्यादातर सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में दिखाती है, जबकि इसके विपरीत दूसरी प्रजाति आरटी रोहडासेंसियाई अपना प्रभाव ईस्टर्न और साउथर्न अफ्रीका में दिखाती है। पैरासाइट्स की ये दोनों प्रजाति एक दूसरे से काफी अलग है। टीबी रोहडासेंसियाई पैरासाइट शरीर में काफी तेजी से असर दिखाता है और इसके इन्फेक्टेड होने पर शरीर के उस हिस्से में खुजली होने लगती है और कुछ ही हफ्तों में आप स्लीपिंग सिकनेस का शिकार हो जाते हैं। दूसरी प्रजाति टीबी गैम्बियंस अपना असर 3 सालों बाद दिखाती है, क्योंकि ये पैरासाइट्स काफी धीरे धीरे फैलता है। इन दोनों पैरासाइट्स से इन्फेक्टेड होने पर होस्ट को सर्दी, खांसी और फीवर के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये मरीज की मानसिक स्थिति को भी काफी इफेक्ट करते हैं। ज़ॉम्बी कैटरपिलर्स एंड वुडू वास्प्स। अब जिस पैरासाइट्स की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ग्लिप्टा पेंटिल्स। ग्लिप्टा पेंटिल्स एक ऐसा पैरासाइटेड वास्प है जो एक समय में 80 अंडे देता है, लेकिन दिलचस्प बात है कि ये अपने अंडे जियोमेट्रिक कैटरपिलर्स के अंदर देता है। ऐसे में जब लार्वा अंडे से बाहर आते हैं तो कैटरपिलर्स के शरीर को भोजन के तौर पर खाकर खुद को बड़ा करते हैं। कैटरपिलर के बॉडी फ्लूइड्स को खाकर जैसे ही लार्वे विकसित हो जाते हैं, वो इसके शरीर को छोड़कर पेड़ की टहनी की खोज करते हैं जहाँ ये अपना कोकून बना सके। हैरानी की बात है कि अपने शरीर के सभी फ्रूट्स को खाने के बाद भी कैटरपिलर जिंदा बच जाता है, लेकिन ये जीव खुद को बचाने के बजाय अपने बेबीज के कोकून के प्रति समर्पित रहता है। ये मरते दम तक एक अच्छे पेरेंट की तरह लार्वा की रक्षा करता है। जब तक लार्वा वास्प में तब्दील नहीं हो जाते तब तक कैटरपिलर अपना भोजन, पानी सब कुछ त्याग देता है। बच्चों के बड़े हो जाने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है और इस जीव की मौत हो जाती है। जाहिर सी बात है कि बिना भोजन पानी के किसी भी जीव का बचना नामुमकिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि इनके मरने की टाइमिंग इतनी परफेक्ट कैसे है। हालांकि काफी समय तक माना जाता रहा है कि ये एक ऐसा इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन सभी कैटरपिलर्स में ये स्थिति पाया जाना असंभव सा लगता है। सोचने वाली बात है कि पैरासाइट वास्प कितनी आसानी से होस्ट कैटरपिलर का इस्तेमाल करते हैं और अपने काम को अंजाम देने के बाद ही मरते हैं। इस प्रक्रिया का पूरा फायदा वास्प को ही मिलता है जो कैटरपिलर को कंट्रोल करता है। ज़ॉम्बी एंट फंगस। थाईलैंड, अफ्रीका और ब्राजील के रेन फॉरेस्ट में ओफियोकॉर्डिसेप्स नाम का एक पैरासाइटिक ट्रॉपिकल फंगस चींटियों के शरीर में घुसकर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यह फंगस चींटी के शरीर के साथ ऐसे पेश आता है जैसे कि उसका खुद का शरीर हो। दरअसल ये फंगस अपने स्पोर्स चींटी के एक्सोस्केलेटन से अटैच कर लेता है, जिसकी वजह से यह धीरे धीरे उसकी चाल ढाल और व्यवहार को अपने कब्जे में ले लेता है।
इन्फेक्ट होने के लगभग 3 से 9 दिन के बाद चींटी असहजता महसूस करने लगती है और अपने घर को छोड़कर ज्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट की तरफ चली जाती है, जो कि फंगस के ग्रोथ के लिए परफेक्ट वातावरण होता है। आप ये समझ लीजिए कि इस तरह का स्टेप लेने के लिए फंगस चींटी के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और धीरे धीरे चींटी से अपना मनचाहा काम करवाता है। इस बीच चींटी जमीन से 10 इंच ऊपर पत्ते पर रहना शुरू कर देती है और अपने जबड़ों को पत्ते पर गड़ा देती है। ऐसा करने के बाद ये अपनी ही जगह पर रहती है और मौत का इंतजार करती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान फंगस चींटी के शरीर को अंदर से खाना शुरू कर देता है और इसके मरने के 24 घंटे बाद उसके शरीर के कई हिस्सों से बाहर स्प्राउट होना शुरू हो जाता है। चींटी के मरने के कुछ दिनों बाद ये फंगस फ्लूइड के रूप में उसके शरीर से निकलकर जमीन पर गिर जाता है, जहां दूसरी चींटियां उसे होस्ट के रूप में मिल जाती हैं और इसी तरह ये आगे की प्रक्रिया जारी रहती है। वैसे तो चींटियों में ये खासियत होती है कि वो अपनी कॉलोनी के बीमार सदस्य को पहचान लेती हैं और उसे बाहर का रास्ता दिखा देती हैं, लेकिन वो लीथल पैरासाइट से अफेक्टेड सदस्य का पता नहीं लगा पाती। ब्रेन ईटिंग अमीबा नेग्लेरिया फ्लोरी को आम भाषा में ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। ये एक सिंगल कॉर्ड ऑर्गेनिजम्स है जो इंसान के शरीर में एक बेहद ही गंभीर स्थिति को जन्म देता है। इस स्थिति का नाम है प्राइमरी एम्बोइक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस यानी कि पैम। दरअसल अमीबा की ये स्पीशीज ह्यूमन ब्रेन टिश्यू की खास शौकीन है और अक्सर शरीर में प्रवेश करने के लिए ये अपना रास्ता ढूंढ लेता है। अपने हार्मलेस फॉर्म में ये जीव पानी में एक सिस्ट के रूप में रहता है और गंभीर से गंभीर स्थिति में भी सरवाइव कर लेता है। मौसम में आने वाले बदलाव से भी इस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे ये जीव एक्टिव फॉर्म में आता है तब इसके रूप में बदलाव आता जाता है और ये ट्रोफिजॉइड बन जाता है। एक बार रूप बदलने पर ये इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ बढ़ता है और फिर दिमाग पर अटैक करता है। आपको बता दें कि ये बीमारी इंसानों को बेहद कम होती है। 1962 से लेकर 2018 तक यूएस में केवल 145 केस ही पाए गए, जिसमें से केवल 4 लोग ही जिंदा बच पाए हैं। इससे ये पता चलता है कि ये पैरासाइट जितना रेयर है उतना ही ज्यादा घातक भी है। पानी के जरिए एक बार इंसान के शरीर में घुस जाने के बाद ये कुछ भी कर सकता है। इस बीमारी के प्राइमरी सिम्टम्स बुखार, जुकाम, उल्टी और सर दर्द होता है। सिम्टम्स को सामने आने में 1 से 9 दिन का समय लगता है। जैसे ही ये लक्षण सामने आते हैं तब तक तबीयत बद से बदतर हो जाती है। कभी कभी तो इंसान बेहोश भी हो जाता है। खैर, ये तो इस बीमारी की पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज में मरीज हेलुसिनेशन की स्थिति में भी पहुंच जाता है। उसकी गर्दन अकड़ जाती है और वो कोमा में चला जाता है और फिर उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। ज्यादातर मरीज इस पैरासाइट से इफेक्ट होने के बाद केवल 18 दिन तक जिंदा बच पाते हैं, जिसके बाद उनका मरना तय होता है। क्रस्टेटर बर्नाकल्स ज्यादातर बर्नाकल्स नुकसानदेह नहीं होते। ये अपने वातावरण के साथ घुल मिलकर रहते हैं। अक्सर बर्नाकल्स सी फ्लोर या रॉक्स के आसपास रहते हैं और पानी से फूड पार्टिकल्स इकट्ठा करते हैं। लेकिन इस प्रजाति के कास्ट्रेटर बर्नाकल्स काफी अलग होते हैं। ये बर्नाकल्स काफी खतरनाक होते हैं, जो क्रैब्स के निचले तल से चिपक कर पैरासाइट्स में इवॉल्व होते हैं। बर्नाकल्स अपने सेंसरी ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके क्रैब्स के शरीर में खुद को इम्प्लांट कर लेते हैं और धीरे धीरे उन्हें कमजोर बनाना शुरू कर देते हैं। ये पैरासाइट्स अपने होस्ट को कंट्रोल में ले लेते हैं और उनके शरीर के सभी न्यूट्रिशंस को खाकर उन्हें खोखला कर देते हैं। इसके असर के चलते क्रैब अपनी प्रजनन की शक्ति को खो बैठते हैं। वहीं पैरासाइट्स क्रैब के शरीर में अपने लार्वा को जन्म देते हैं। अपने जीवन की आखिरी स्टेज में क्रैब अपने फाइटिंग क्लॉज को भी खो बैठते हैं, जिसके बाद वो जिंदा नहीं बच पाते। इससे ये पता चलता है कि एक पैरासाइट्स एनिमल किंगडम के कई जीवों को बुरी मौत दे सकता है। टंग ईटिंग लोज जैसा इस जीव का नाम है, कुछ ऐसा ही इसका काम भी है। दरअसल ये पैरासाइट्स फिश के मुंह के अंदर रहता है, उसकी जीभ को खाता है और फिर उसी की ही जगह ले लेता है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पाया जाने वाला टंग ईटिंग लोस मछली के गिल्स से उसके शरीर में घुसता है और धीरे धीरे उसकी जीभ को खाता है। उसके बाद ये पैरासाइट्स को अपनी जीभ के रूप में इस्तेमाल करती है और इसके जरिए ये अपना भोजन खाती है। ये एनिमल किंगडम का एक इकलौता पैरासाइट है जो अपने होस्ट के ऑर्गन को खाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। ऐसा करके ये मछली की जीभ से खुद को अटैच कर लेता है और उसका खून चूसना शुरू कर देता है। ये पैरासाइट्स असल में आइसोपोड्स होते हैं। अगर किसी मछली के शरीर में एक से ज्यादा टंग ईटिंग लोस प्रवेश करते हैं तो उनमें से एक फीमेल में बदल जाता है, जबकि बाकी सारे मेल ही रहते हैं। उसके शरीर में सभी मेल पैरासाइट्स खून चूसने का काम करते हैं, जबकि फीमेल पैरासाइट उसकी जीभ के रूप में दिन ब दिन ग्रो करती जाती है। इस दौरान ये फीमेल पैरासाइट फिश की स्टोरेड एनर्जी सप्लाईज को जिंदा रखती है। एक बार मछली के शरीर में अंडे दे देने के बाद फीमेल पैरासाइट मछली की जीभ से अलग हो जाती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी दुनिया के सबसे कॉमन न्यूरोलॉजिकल पैरासाइट्स में से एक है।
ये पैरासाइट चूहे, बिल्ली और कभी कभी इंसान के दिमाग में भी घुस जाते हैं। कुछ मामलों में ये किसी इंसान को बुरी तरह से काबू कर उनके व्यवहार को गंभीर रूप से बदल सकते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंसानों में ऐसे पैरासाइट बिल्ली से आता है, जबकि सच ये है कि इंसानों में इसके फैलने की वजह अंडरकुक्ड या कॉन्टेमिनेटेड मीट का सेवन करना होता है। कभी कभी शेलफिश को खाने की वजह से भी ये बीमारी पकड़ सकती है। जहाँ तक बात बिल्ली के शरीर में इन पैरासाइट्स की मौजूदगी का है, दरअसल ये पैरासाइट अक्सर चूहे के शरीर में होते हैं, जिसका सेवन बिल्ली करती है और उसके बाद ये बिल्ली को अपना होस्ट बना लेते हैं और उसके शरीर को इन्फेक्ट करने लगते हैं। इस प्रक्रिया में बिल्ली की आंख और दिमाग सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस पैरासाइट से इफेक्ट होने पर शरीर में होने वाले नुकसान एकदम से नहीं दिखाई देता, बल्कि इसे बाहर आने में काफी समय लगता है। लेकिन एक बार जब ये पैरासाइट शरीर में एक्टिव हो जाते हैं तो इनसे होने वाला नुकसान बिजार होता है। रिसर्चर्स बताते हैं कि धरती पर रहने वाले कम से कम 2 मिलियन लोगों में ये पैरासाइट्स मौजूद है। इसका कारण ये भी है कि 20वीं सदी में लोगों ने बिल्ली को अपना पालतू जानवर बना लिया है। ऐसे में इंसानों को अपने पालतू जानवरों को छूने के बाद हाथ जरूर धोना चाहिए, क्योंकि ये पैरासाइट्स आपकी मानसिक स्थिति को बुरी तरह हिला सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पैरासाइट्स जो इंसान और जानवर दोनों के शरीर में उथल पुथल मचाने की काबिलियत रखते हैं। अगर एक बार इन्होंने आपको अपना होस्ट बना लिया तो ये आपके पूरे शरीर को काबू कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि भले ही ये जीव आकार में कई ज्यादा छोटे हैं, लेकिन इनका वार काफी घातक है। तो दोस्तों, इनमें से सबसे खतरनाक पैरासाइट्स आपको कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।